हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो बहुत दिनों के बाद आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और आपको अभी देख के ये तो पता चल गया होगा कि मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ, कहीं जा रही हूँ। बट कहाँ जा रही हूँ वो आगे बताऊँगी। ये फ़िलहाल मैं यशवंतपुर रेलवे स्टेशन पे हूँ। और उसके सामने मैं जब बैठ के ट्रेन का वेट कर रही थी ना, तो मुझे ये व्यू मिला, तो मैं मेट्रो का कैप्चर कर ली। और अभी ट्रेन आने वाली है, मतलब शाम का ट्रेन है हमारे। और ये अभी नेक्स्ट मॉर्निंग का है। मैं मतलब ट्रेन आई थी तो बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो इसलिए मैं उस टाइम पे शूट नहीं की। उसके बाद अभी ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है। आगे मैं आपको बताऊंगी, नहीं तो खुद भी आपको देख के पता चल ही जाएगा कि मैं कहाँ पे आई हूँ। तो हमारा ये आने के पीछे मतलब कुछ स्पेशल था, हमारा एनिवर्सरी था जिसके लिए हम आए थे। तो मुझे एनिवर्सरी में केक काटना, ये सभी चीज़ें उतना पसंद नहीं है। तो मैं बोली चलो कहीं बाहर ऐसा कुछ डिफरेंट ऐसा घूम के आ जाते हैं। तो उसके लिए मैं आई हूँ यहाँ पे। और ये स्टेशन देख रहे हो कितना क्राउड है। स्टेशन में ऐसा लग रहा है ना, ट्रेन आगे भी गई, आगे तक गई, लास्ट स्टॉप नहीं था, बट पूरा ट्रेन यहाँ पे खाली हो गई। और इसका व्यू देखो पूरा, मतलब ऐसा छोटा सा स्टेशन है, गांव जैसा इसका व्यू है, पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी। तो अच्छा लग रहा है व्यू देख के। ट्रेन में तो इतना ठंड लग रही थी कि लग रहा था कहीं यहाँ पे ऐसा ठंड ना हो, क्योंकि मैं एक भी फुल स्लीव्स का कपड़ा रेंज के लिए लेके नहीं आई थी। बट उतरते ही गर्मी फील हुआ। आगे तो जो है वो आपको देख के ही पता चलेगा। तो यहाँ पे उतर के अभी हम रेलवे स्टेशन से बाहर जाएंगे। आगे चल के आपको पता चलेगा, तब तक चलो आप एंजॉय करो। तो यहाँ पे रेलवे स्टेशन से हमने ऑटो लिया, क्योंकि यहाँ पे ओला उबर कुछ भी नहीं चलता है। तो ऑटो लेके अभी हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। वहाँ से फिर फ्रेश होके अभी थोड़ा व्यू दिख रहा है एक्चुअली, तो किसी किसी को समझ में आया होगा कि मैं कहाँ पे आ रही हूँ। अभी चलो मैं होटल जा रही हूँ। और ये होटल से हम नहा के फ्रेश होके मंदिर की तरफ जा रहे हैं। इतना बता सकती हूँ कि मंदिर की तरफ जा रहे हैं। आगे मंदिर है, और मंदिर का व्यू देखते ही बहुत किसी को समझ में आ जाने वाला है कि हम कौन से मंदिर जा रहे हैं। और रास्ते में चलते चलते ना, एक्चुअली मंदिर का जो ये है ना, कितना हाइट है देखो। ये चलते चलते मुझे दिख रहा था। तो मैं नहीं, मेरा मोस्टली व्लॉग ये जो है इशिका ने कैप्चर किया है, इशिका ने शूट किया है, सॉरी। तो ये मंदिर देख के आप लोगों को पता चलता होगा कि मैं कहाँ गई। जिसको नहीं पता तो अब मैं बता देती हूँ। ये मृदेश्वरा टेम्पल है, जो कर्नाटका में ही है। आइए, उसके बगल में सी का यहाँ पे है, उसका बीच है। और यहाँ से अब हम एंटर करेंगे मंदिर के अंदर। मंदिर बहुत खूबसूरत है। और ऐसा साउथ में सारे मंदिर इतना सिस्टमेटिक वे में चलता है ना, सब पे कुछ मतलब जैसे फिक्स है। इधर से आपको जाना है, इधर से एंट्री है, इधर से एग्जिट है, यहाँ से पूजा करना है, वहाँ से निकलना है, सभी कुछ है। तो मतलब क्राउड रहता है, ऐसा नहीं है क्राउड नहीं रहता, बहुत क्राउड रहता है। बट सिस्टमेटिक वे में जाते हैं ना, तो काफ़ी ईजिली सभी चीज़ें मतलब हो जाता है। तो यहाँ पे हम अपना शूज़ वगैरह सभी मतलब जमा कर रहे हैं। उसके बाद आगे अभी मंदिर में एंटर करेंगे। ये मंदिर का फ्रंट वाला पार्ट है, जहाँ से एंटर करते हैं वहाँ से। और क्योंकि आज एनिवर्सरी है, तो देव ने मुझे एनिवर्सरी पे गजरा गिफ्ट किया, जिसको मैं अपने बालों पे लगा के घूम रही हूँ। और ये देखो, ये एंट्री है, यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं। और भीड़ तो जैसे देख के पता चल रहा होगा कि बहुत भीड़ है। नॉर्मली अभी क्या है ना, अभी ये गुड फ्राइडे का सैटरडे संडे 3 दिन का हॉलीडे हो जा रहा था, इसलिए ज़्यादा भीड़ है। और ये रेंज का हम वेट कर रहे हैं क्यू में अपने टर्न का, कि आगे हमें दर्शन करने के लिए जब आगे जाएंगे। उसमें भी इसका नीचे इतना मस्ती चल रहा है। अब यहाँ से हम आगे दर्शन करने के लिए जाएंगे। सभी जगह साउथ में ऐसा है ना, साउथ में नहीं मतलब बहुत सारे मंदिर में ऐसा होता है, चाहे वो किसी भी जगह हो, साउथ में हो, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, कैमरास अलाउ नहीं करते हैं अंदर। और ये देखो सारे फीमेल्स लोग ना कचरा लगा लगा के घूम रहे हैं अपने बालों में। और मुझे ना ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। वो लोग बाल में फूल लगाते हैं ना, तो मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लगता है, मतलब पता नहीं क्यों नहीं, अच्छा लगता है मुझे फूल, ऐसा अच्छा लगता है। और ये यहाँ पे हम मंदिर में दर्शन करके बैठे थे, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउ नहीं था। तो यहाँ से बैठे थे, उसके बाद क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे दर्शन करने के लिए, दर्शन करके हम बैठे हुए हैं। अगल बगल जितने भी मंदिर हैं सभी जगह हम लोग प्रणाम कर रहे हैं। और क्योंकि ऐसा है इधर टच करने के लिए नहीं देते हैं, तो आप दूर से ही प्रणाम करो। तो हम सभी जगह प्रणाम करके उसके बाद इधर पता चला, मतलब सब लोग जो क्यू जाता है ना, उसी को फॉलो करने के बाद पता चला कि प्रसाद की जगह पे इधर मतलब जैसे सांभर राइस वो सभी खिलाते हैं इधर प्रसाद में। तो हम लोगों ने बोला चलो हम लोग भी, मतलब सब लोग जा रहे हैं तो मैं भी बोली कि चलो हम लोग भी खा के आते हैं, प्रसाद है तो फिर क्या ही सोचना। तो अभी क्यू में हम आगे जाएंगे।
और मतलब अलग, जैसे कहीं हमारे उधर बोलते हैं ना लंगर सिस्टम, लंगर ही बोलते हैं आई गेस, मुझे उतना आइडिया नहीं, बट लंगर ही बोलते हैं जैसे। तो वही लंगर के लिए हम अभी जा रहे हैं। तो उसका भी अभी मैं शूट की हूँ, मैंने शूट की, इसी का शूट किया अगेन। तो उसका भी थोड़ा थोड़ा आपको क्लिप देखने को मिलेगा, पूरा तो नहीं मिलेगा बट थोड़ा थोड़ा क्लिप आपको देखने को मिलेगा। गरम पानी था भाई साहब, तो क्या करना है? राइस देखे ये इतना बड़ा घूरता है उसका। मिक्स कीजिए, मिक्स कीजिए, मिक्स कीजिए, एक बाइट उठाइए। और खाना खाने के बाद ना हम यहाँ पे आ गए। स्टार्टिंग में जब हम एंट्री ले रहे थे तो आपको एक बिल्डिंग जैसा दिखा होगा, उसको साउथ में कुछ और बोलते हैं, मुझे पता नहीं, मैं तो बिल्डिंग ही बोल रही हूँ। तो उसमें 18th फ्लोर था, तो लिफ्ट से वो ऊपर नीचे लोग उसमें करते हैं व्यू के लिए। तो चारों साइड एक एक विंडो बना हुआ है उसमें, जिसमें से विंडो से बाहर का व्यू ले सकते हो। तो मैं वहाँ पे एक विंडो से खड़े होकर ये देख रही हूँ जिसमें ये बीच दिख रहा है। उसके दरियांश का मस्ती, कहीं पे भी शांति रहने का नाम ही नहीं है इस लड़के का। उसके बाद दूसरे विंडो का मैं व्यू दिखाती हूँ आपको, आप देखोगे ना, इतना क्या ही बोलूँ, इतना खूबसूरत व्यू है ना। ये देखो, ये जो शिव जी है ना, ये शिव जी का हाइट 123 मतलब 123 फीट का इनका हाइट है, मतलब इतना ऊंचा ये बना हुआ है। और क्या ही बोलूँ, कैमरे में तो उतना अच्छा से मतलब नहीं आया है, बट सामने से देखने के बाद इतना खूबसूरत लगता है ना ये जगह है। बट क्योंकि थोड़ा गर्मी आज ज़्यादा है, ज़्यादा क्या है, अभी अप्रैल में तो ऐसे समर का टाइम है और बीच के बगल पास जाओगे तो गर्मी रहेगी, बट गर्मी है। अब व्यू इतना मस्त है ना, क्या ही बताऊँ। देखने के बाद मतलब ऐसा लग रहा है कि कितने देर तक खड़े होकर विंडो से देखते रहो, बट दूसरों को भी चांस मिलना चाहिए, दूसरों को भी देखना बोल के हटना पड़ता है। इधर का हर चारों साइड का दिखाया ना, ये देखो इधर का, अभी लोग वहाँ पे शूट किए ना। जो व्यू है वो है नेक्स्ट विंडो से। तो कितना खूबसूरत लग रहा है ना व्यू ये, मैं मतलब देख रही हूँ ना तो ऐसा लग रहा है कितने देर देर तक खड़े होकर देखते रहूँ, बट कोई नहीं, दूसरे को भी देखना है तो हटना पड़ता है, वरना लोग आके बोलने लगते हैं। आपको लेके जाएंगे नाई के लिए, अगर बदमाशी करोगे तो लेके नहीं जाएंगे। और ये है नेक्स्ट विंडो जो है, मतलब लास्ट वाला 4th वाला विंडो उसमें है, जिसमें से इस रोड से हम आए थे। वो यहाँ से देखने के बाद ना नारियल के पेड़ के अलावा मुझे एक भी डिफरेंट कोई मतलब अलग पेड़ नहीं दिखा। जितना दिख रहा था सिर्फ नारियल का पानी वाला पेड़ ही दिख रहा था, और नारियल का पानी तक ज़्यादा सेल होता है क्योंकि टूरिस्ट लोग आते हैं। उसके बाद भी इतना महंगा था ना कि इससे सस्ता तो हमारे बैंगलोर में नारियल पानी मिलता है। यहाँ से होने के बाद अब हम नीचे जा रहे हैं, और जो आपको ऊपर से व्यू देखने को मिला था ना, आपको जो मैंने अपने आँखों से देखा, जो आपने मेरे व्लॉग में देखा, अब उसको सामने से मतलब देखने का टाइम आ गया। तो वहाँ से लिफ्ट से हम उतरने के बाद बगल से घूम के जा रहे हैं, क्योंकि सब जगह कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए मैं सब कुछ शूट नहीं कर सकती हूँ, और धूप बहुत ज़्यादा था। तो अब जाके इधर हमें याद आया नहीं हमें कैप पहनना, तो हम लोगों ने निकाल के अपना अपना कैप पहन लिया। और यहाँ से अब जाके मतलब सभी कुछ दिखूँगी, बट गर्मी बहुत ज़्यादा है, इतना कि अब खाली पैर चलोगे ना हालत ख़राब हो जाएगा। कितने देर तक पाँव में ऐसा सुन्न जैसा लग रहा था मेरे। अब यहाँ से मैं अंदर जा रही हूँ।
तो ये देखो, इस बिल्डिंग से मैं 18th फ्लोर से देख रही थी तो इधर शिव जी दिख रहे थे। अभी मैं जस्ट ये नंदी जी है और शिव जी के नीचे जो मतलब वो दिख रहा था ना, मैं उसके नीचे हूँ, मतलब जहाँ पे मैं खड़ी हूँ इसके ऊपर शिव जी का वो आइडल बना हुआ है। तो यहाँ मतलब हम आए थे, ऐसा यहाँ पे कुछ म्यूज़ियम टाइप का है जहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है स्टोरी जो है, तो उसके लिए मैं ऐसा लाइन में लग के खड़ी हूँ क्योंकि टिकट लेना है। और यहाँ से देखो स्टोरी स्टार्ट है। मुझे कन्नड़ा समझ में नहीं आता, बट जहाँ तक मुझे समझ में आया मैं उसके हिसाब से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। अब मैं सही हूँ गलत हूँ वो मुझे नहीं पता, बट मैं फिर से बोलती हूँ, कन्नड़ा समझ में नहीं आता है तो मैं जितना समझी मैं उससे एक्सप्लेन करती हूँ। तो रावण जो है वो सभी को पता है, वो शिव जी का कितना बड़ा भक्त था, वो बहुत पूजा करता था। तो वो चाहता था कि शिव जी जो है वो धरती पे आए, तो उसने क्या किया था, कैलाश पर्वत ऐसा उठा लिया था। तो फिर से शिव जी उसके साथ मतलब खुश होके उसकी पूजा से उसको मतलब धरती पे आने के लिए रेडी हुए। तो वो शिवलिंग के रूप में रावण के साथ आ रहे थे। तो फिर जब रावण के साथ वो आ रहे थे तो पूरे सारे देवता लोग ऐसा डिस्कस करने लगे कि वो नीचे लेके जाएगा तो फिर पता नहीं मिसयूज़ करेगा, क्योंकि शिव जी तो हमारे ऐसे हैं कि वो पूजा से खुश होके आप जो मांगो वो दे देते हैं। तो फिर सभी ने ऐसा मतलब बोला कि ठीक है, इसको शिवलिंग ऐसा मिला है जो धरती पे जहाँ पे भी ये रखेगा फर्स्ट टाइम, शिव जी वहीं पे फिक्स हो जाएंगे, वहीं पे रहेंगे हमेशा के लिए। तो इसलिए कुछ करके इसका शिवलिंग रखवाना पड़ेगा, इसको लंका लेके जाने के लिए नहीं देंगे। तो फिर रावण ने क्या किया, उसको बीच में ऐसा वो इमरजेंसी कुछ, उसको जहाँ तक मुझे मालूम है उसको बाथरूम लगा, तो उसने एक ग्वाले को मतलब जो गाय चरा रहा था बच्चे को, उसको शिवलिंग दिया और बोला इसको रखना नहीं, मैं 2 मिनट में आता हूँ। बट उसको टाइम लग गया तो उसने धरती पे रख दिया, तो शिव जी वहीं पे फिक्स हो गए। फिर रावण ने गुस्से में, अभी जो देखा है ना आपने, आगे देखो ये 3-4 जो शिवलिंग दिख रहा है, रावण ने गुस्से में आके मतलब शिवलिंग तोड़ना चाहा, तो शिवलिंग का शेप बिगड़ गया और ऐसा 3-4 जगह अगल बगल के एरिया में शिवलिंग है। तो यही तक स्टोरी मुझे समझ में आया। और यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ, बगल में एक मंदिर है उसका दर्शन करना है जो कुछ देर बाद खुलता है। जैसे ये अभी मैं वेट करने के बाद ये देखो मंदिर खुल गया, तो यहाँ पे हम दर्शन करके अभी यहाँ से वापस होटल जाएंगे। तो हो सकता है ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर दूँ क्योंकि व्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा, और आगे कहाँ कहाँ जाऊँगी वो मैं आगे कंटिन्यू करूँगी, शूट करूँगी उसके बाद। तो ब्लॉग में आगे मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ वो आपको देखना है, तो आप उसके लिए रेडी रहना। और यहाँ से होटल से चेक आउट करने के बाद हम रेलवे स्टेशन आए, क्योंकि यहाँ से हमें भी डिफरेंट मतलब दूसरे डेस्टिनेशन जाना है। डेस्टिनेशन भी आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट ब्लॉग में।